जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। अच्छा, आपको पता ही है दोस्तों, मैं कोई खास इमरान खान का बड़ा प्रशंसक नहीं हूं, कोई बहुत बड़ा फैन नहीं हूं इमरान खान का। क्रिकेट बहुत अच्छी खेलते थे, इसमें कोई शक नहीं है। इमरान खान की पॉलिटिक्स, इमरान खान की सोच, इमरान खान के यू टर्न मुझे एक आंख नहीं सुहाते, ये फैक्ट है। लेकिन दोस्तों, दो बातें हैं जो मैं इमरान खान के बारे में कहूंगा, और दुनिया कहती है, मैं क्या, दुनिया कहती है। और मुझे लाख ना पसंद आए इमरान खान, लेकिन एक बात सच है, एक तो वो आदमी निडर है। खान डरता नहीं है, उसके अंदर वो खौफ वाला, वो डर वाला डीएनए है नहीं। कुछ लोगों में होता है, कुछ लोगों में नहीं होता। खान का मिसिंग है, खान डरता नहीं है। दूसरी चीज ये है कि मैं ये मानता हूं कि उसको जेल में गलत डाला। अब मैं पाकिस्तानी जुडिशल सिस्टम को क्वेश्चन नहीं कर रहा, पाकिस्तानी खुद ही कर रहे हैं, तो मैं एज एन इंडियन क्यों करूं। लेकिन यूनाइटेड नेशंस ने भी अब वही बात कह दी है दोस्तों, जो करोड़ों पाकिस्तानी कह रहे थे, जो दुनिया भर के लोग कह रहे थे। देखिए, अगर आप मुझसे डिसएग्री करेंगे या आप पब्लिकली मेरी बात को उछालेंगे या बोलेंगे साहब गौरव आर्य ने कोई बात गलत बोली है, हो सकता है मुझे बुरा जरूर लगेगा, हो सकता है नहीं, पक्का लगेगा मुझे बुरा। पर इसका मतलब ये नहीं कि मेरे हाथ में ताकत है, वो शक्ति है, तो मैं आप कहता हूं इसको पकड़ के जरा जेल में डालना है, बहुत मुंह खोल रहा है अपना। दैट इज नॉट द वे यू रन कंट्रीज, दैट इज नॉट द वे यू रन रिलेशनशिप्स। कंट्री तो बहुत दूर की बात है यार, पाकिस्तान तो फिर मुल्क है 24-25 करोड़ लोगों का, ऐसे घर नहीं चलते यार जिस तरीके से ये लोग मुल्क चलाते हैं अपना। उसको डाल दिया जेल में। अच्छा, जेल में डालने से क्या हुआ है कि जुडिशरी अलग इनकी हो गई है, फौज इनकी अलग हो गई है। कई लोग जो हैं, वो जो पॉलिटिशियंस हैं, वो इमरान खान की पार्टी को छोड़कर चले गए। तो मुझे लगता है, मैं आऊंगा, जो यूनाइटेड नेशंस ने बोला उस पर भी आऊंगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ये झटका बहुत जरूरी था। क्यों, मैं आपको बताता हूं। क्योंकि जब आप जीत रहे होते हैं ना, तब आपको पता नहीं लगता, क्योंकि जो जीतता हुआ इंसान है, जो बंदा जीत रहा होता है, जिसके हाथ में इख्तिदार है, जिसके हाथ में पावर है, जिसके हाथ में अथॉरिटी है, सब उससे दोस्ती करना चाहते हैं। असल दोस्त वो होता है जब पता लगता है कि आप सड़क पे पड़े हैं, नाक से खून बह रहा है, सब कुछ लुट पिट गया, तब जो आपके साथ खड़ा है वो आपकी मदद ना कर पाए, वो मदद ना कर पाए। दोस्तों, एक फिल्म है गॉडफादर, आपने पता नहीं देखी नहीं देखी, आप जरूर देखिएगा। किताब तो और बेहतरीन है, फिल्म से कहीं दर्जा बेहतर वो किताब है। वहां पे एक सीन है जहां पे माइकल कोर्लियोने, उसका फादर, वो अस्पताल में है और माइकल कोर्लियोनी वहां पे खड़ा हुआ है। वहां पे पुलिस वाले जो उनका प्रोटेक्शन कर रहे हैं, वो अचानक वहां से गायब हो जाते हैं और वो खड़ा है। उसका बाप जो है, वीटो कोर्लियोनी, जो डॉन है, वो अकेला अस्पताल में पड़ा हुआ है और उसको मारने के लिए लोग आ रहे हैं। वो जब अंधेरे में खड़ा है अस्पताल के बाहर, वेट कर रहा है पुलिस का, तो एक लड़का जिसका भला करा था उसके फादर ने, वीटो कोर्लियोनी ने, कभी उसके बाप का या उसके किसी का भला करा था, वो लड़का उसके बगल में खड़ा हो जाता है कि मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। उस लड़के के पास हथियार नहीं, वो लड़का डर से कांप रहा है लिटरली कि मुझे मार देंगे। लेकिन वो कहता है कि नहीं, आज वो मौका आ गया है कि मैं वफादारी दिखाऊं, राइट? क्योंकि आज तुम्हें मेरी जरूरत है, कल मुझे तुम्हारी जरूरत थी, आज तुम्हें मेरी जरूरत है, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। ये ऐसे इंस्टेंसेस होते हैं। अब ये फिक्शनल है, ये तो सच में हुआ नहीं था, लेकिन ऐसे लोग होते हैं। इमरान खान को ऐसे लोग बहुत कम मिले। ये इमरान खान की बदकिस्मती है, क्योंकि इमरान खान ने बोला कि नहीं, उसने भरोसा कर लिया। तो मैं इमरान खान से ये बोलूंगा कि अगली बार आओगे ना, ठोक बजा के लेना, जिसको भी सेलेक्ट कर रहे हो पीटीआई में, ठोक बजा के, बिल्कुल, राइट? अब मैं आता हूं यूएन ने यह बोला है कि ये इमरान खान को जो पकड़ा गया है दोस्तों, द यूनाइटेड नेशंस वर्किंग ग्रुप ऑन आर्बिट्ररी डिटेंशन, इन्होंने बोला कि पहले तोशाखाना केस, फिर साइफर केस जो है, ये केसेस जो हैं, ये विदाउट लीगल बेसिस हैं एंड पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं। इमरान खान को जानबूझ के इसके लिए पकड़ा, ये सभी को पता है, जानबूझ के पकड़ा, तो फौज ने उसको अंदर कर रखा है, ये सबको पता है। लोग कहते हैं शहबाज शरीफ की क्या औकात है? शहबाज शरीफ बिना आर्मी चीफ के अपने जूते के वो तस्मे बांध ले, बहुत बड़ी चीज है यार। ये सारा का सारा आसिम मुनीर ने उसको अंदर डाल रखा है, वो एक बात है। तोशाखाना केस में यह बोला गया कि इमरान खान ने डिलिबरेटली कंसील करा था डिटेल्स ऑफ द गिफ्ट्स ही रिटेन्ड फ्रॉम तोशाखाना। तोशाखाना वो जगह होती है जहां पे हेड्स ऑफ स्टेट को गिफ्ट मिलती है बाहर से, और दूसरे हेड ऑफ स्टेट देते हैं, कभी ये दिया कभी वो दिया। तो इमरान खान पे ये तोहमत लगाई गई कि साहब उसने ऐसा करा है, राइट?
अच्छा, जब पाकिस्तानियों को भारत को गाली देनी होती है, भारत को गाली देते हैं, लेकिन जब उनको एक दूसरे को नीचा दिखाना होता है तब वो भारत की अच्छी अच्छी बातें, मतलब इनके ऊपर है, ये मौका परस्त किस्म के लोग हैं पाकिस्तानी, राइट। अब इनको लग रहा है कि भाई ये कहते हैं अरे मोदी ऐसा, मोदी वैसा, मोदी ऐसा, मोदी वैसा, ये मोदी को 10 गालियां, चलो ठीक है, भारत को 10 गालियां, चलो ठीक है। फिर इनके मन में बात आई कि अब हमें इमरान खान को छोटा दिखाना है, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी की पुरानी क्लिप दिखाई कि जब मैं चीफ मिनिस्टर था तो इतने करोड़ रुपए मैंने सबका ऑक्शन कर दिया और मैंने लड़कियों के पढ़ाई लिखाई में मैंने वो पैसा कर, देखो ऐसा होता है प्रधानमंत्री, जिसको ये कल तक बुरा भला कह रहे थे, जिसको ये हिंदुत्व का जिसको कहते हैं प्रतीक कह रहे थे, जो कह रहे थे कि बुरा आदमी, अब उसको इन्होंने खुदा बना दिया यार, नरेंद्र मोदी को। तो ये पाकिस्तानी अपने कन्वीनियंस के हिसाब से उल्टा सीधा करते रहते हैं। अब इमरान खान और उसकी बीवी जो बुशरा बीवी है, उन दोनों को, बुशरा बीवी जेल में, उसकी वाइफ को भी जेल में डाल दिया। और साइफर केस के अंदर अब यूएन पैनल की रिपोर्ट ये कहती है कि जो प्रोसिक्यूशन हुआ इन केसेस में ये अनक्लियर एंड अपीयर्स टू बी पॉलिटिकली मोटिवेटेड। ये यूनाइटेड नेशंस भी मानता है कि जानबूझ के खान को फंसाया गया है, खान गिल्टी नहीं है, ये पॉलिटिकल रंजिश है, ऐसा यूनाइटेड नेशंस का कहना है। और यूनाइटेड नेशंस का कहना ठीक है, क्योंकि खान ने तो कुछ, मैं कह रहा हूं, मैं आपको एक बात बताता हूं दोस्तों, मैं कह रहा हूं कि खान गिल्टी है, तोशाखाना में भी गिल्टी है, खान इद्दत केस में भी गिल्टी है, खान साइफर केस में भी गिल्टी है, माना कि सब में गिल्टी है, मैं ये मान के चल रहा हूं कि खान सब में गिल्टी है, ठीक है, और उसके खिलाफ केसेस पॉलिटिकली मोटिवेटेड नहीं है। लेकिन मैं आपको फिर एक बात बताऊं दोस्तों, जहां तक क्राइम करने वाली बात है या जहां तक गलत काम करने वाली बात है, इमरान खान जरदारी और नवाज शरीफ के सामने बच्चा भी नहीं है, वो पैदा ही नहीं हुआ, इसने तो कुछ करा ही नहीं है। क्या करा? कोई गिफ्ट थी जिसका कॉस्ट कम हो गई या फिर उसको बेच दिया जब उसको मिली, ये तो प्रोसीजरल एरर है ना, कोई गलती हुई है, ये गलती प्रोसीजरल है, आप इसको करप्शन के दायरे में नहीं ला सकते। यहां पे आसिफ अली जरदारी अरबपति बन गया भाई, ही इज बिकम अ डॉलर बिलियनर, को पूछने वाला नहीं, उसको कोई पूछने वाला नहीं, अब वो फिर से किंग मेकर बन गया है। नवाज शरीफ देखो वहां पे बीजिंग जाके अपनी अलग बात, वो अलग डिप्लोमेसी चला रहा है, एक पाकिस्तान की डिप्लोमेसी उसका छोटा भाई चला रहा है, खुद बड़ा भाई जाके हफ्ता भर बीजिंग में बैठ रहा है, वो वहां पे अलग ज्ञान चाइनीज को दे रहा है यार। कौन क्या बेचकर आ रहा है पाकिस्तान का, किसी को कुछ नहीं पता। मैं फिर कह रहा हूं, मैं इमरान खान का सपोर्टर बिल्कुल, मुझे पसंद ही नहीं इमरान खान, लेकिन आपको एक बात माननी पड़ेगी कि वो बंदा जेन्युइनली कोशिश कर रहा था पाकिस्तान के लिए, या ये इस बात से आप, उसने गलत एक्शन भी लिया, मैं मना नहीं कर रहा। दूध का धुला कोई भी नहीं होता 100% कि मैं बोलूं इमरान खान बिल्कुल दूध का धुला था, ऐसा नहीं है, लेकिन उसने जेन्युइनली फाइट मारी पाकिस्तान के लिए, उसने जेन्युइनली लड़ा, वो भिड़ा। अब यह है कि वो फौज से भिड़ गया, अब पाकिस्तान में रहते हुए आप फौज से नहीं भिड़ते हैं। तो दोस्तों, ये जो यूनाइटेड नेशंस की बात थी, इन्होंने बोला है कि ये जो इनके ओपिनियन है यूएन के, ये लीगली बाइंडिंग नहीं है, बट रेपुटेशनल वेट इनका बहुत ज्यादा है भाई, इनका रेपुटेशनल वेट है यार, और ये बात आपको माननी पड़ेगी, इनका रेपुटेशनल वेट है, यानी कि जब यूएन कहेगा तो फिर दुनिया बोलेगी, दुनिया में एक ओपिनियन बनता है जब यूनाइटेड नेशंस कुछ बोलता है। यूनाइटेड नेशंस ये नहीं कह सकता कि अरे जाओ अभी शाम के 4 बजे तक इमरान खान को छोड़ो जेल से, ऐसा नहीं कह सकता यूनाइटेड नेशंस, यानी कि लीगली बाइंडिंग नहीं है, ये सिर्फ उसके ऑब्जर्वेशन है। लेकिन यूएन ने ऑब्जर्व करा है दोस्तों, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, और पाकिस्तान के जस्टिस सिस्टम और पाकिस्तानी फौज, इन दोनों के गाल पे एक बहुत बड़ा तमाचा है।